निरोध वैराग्य निर्वासना से मुक्ति का फल प्राप्त होगा। सबका खसम जीव है, सबका मालिक। वो रहते रहते यानी शरीर में जीव का निवास होते होते सब खानी वाणी मोटी जिनिस सब माया जाल को परख के परित्याग करो। सबसे दूर हो करके अपने वर्तमान में ही निर्वासनिक निर्बंधित स्थिति बना लो। ऐसी स्थिति बनाने से तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा और किसी का आशा भरोसा त्याग करना नहीं पड़ेगा। इस बात को ठीक से समझ करके अब सुरपस स्थिति बनाओ, ये अर्थ है। साहू से भव चोर वा चोरों से भव जीव, तब जानोगे जी रात जबरे पड़ेगी तू ये सुचान। साहू से भव चोर वा चोरों से भव हित, तब जानोगे जी रात जबरे पड़ेगी तुझे। 151 साखी गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। साहू कहिए जीव को, तो जीव से चोर पैदा हुआ। चोर कहिए जिसने जीव की सत्य विचार आदि संपत्ति सब हरण कर ली। कोई ब्रह्म आनंद निर्विकल्प और कोई चोर से जीव ने हेत लगाया, प्रीति किया कि मेरा हित कल्याण इसी से होगा, परंतु चोर से भी कहीं हित कल्याण हुआ है किसी का? कभी नहीं हुआ, नहीं होगा। अरे जब से तू ब्रह्म में मिला तभी से तू खराब हुआ। ये तुमको मालूम नहीं हुआ, परंतु हे जीव जब तुमको पारख पड़ेगी तब ये कसर तुम जानोगे। बिना पारख चोर ही साहू हो रहा है। जो तेरा घाटी कोई तेरा मित्र हो रहा है, तो वो चोर पारख बिना कुछ छूटने का नहीं। साहू तो जीव कोई चोरों के संगत करके चोर हुआ, ब्रह्मांड में जा करके छिपने लगा। अब चोर कहिए योगी लोग, उनसे प्रीति किया। पर हे जीव जब मनुष्य शरीर छोड़ के तू जाएगा तब योग समाधि और योगी लोग सभी छूट जाएंगे और तुम्हारे ऊपर गर्भ यातना का दुख आन पड़ेगा, तब जानेगा तू। अभी जब तक मनुष्य शरीर है तब तक तो सार शब्द का प्रमाण तुमसे जाना नहीं जाता, पीछे पछताएगा। इसलिए पछताने का काम मत करो, ये अर्थ। सदगुरु बतला रहे हैं साहू से तो चोर हो गए। पहले था साहू, चोरों के संगत करके अब चोरी करने लगा, साहूकारी छोड़ दी है। अब कौन करे साहू, कौन कहावे साहू। अब चोरों से उसने हित चित्त मित्रता मान लिया, हित माना, प्रीति माना, सुख माना, शांति माना। तो भला अब ये क्या जो है कि चोरी बन गया तो जो है कि अब कहाँ से जो है कि अच्छा होगा। चोर का तो जो है निर्दयापना, उद्दंडपना, मनमौजीपना होता है। अब बतला रहे हैं कि जब तेरे के ऊपर दंड पड़ेगा, कष्ट पड़ेगा, क्लेश पड़ेगा, मार पड़ेगी तब जानेगा। तो अब जब पड़ेगा तब पड़ेगा, अभी क्या पड़ रही है कहता है।
पीछे जैसा आएगा समय आएगा वैसा भोग लिया जाएगा, ऐसा कहता है। तो बोला कि अब वो खराब कर्म छोड़ने वाला है, नहीं छोड़ेगा। इसलिए साहू से चोर मत बनो, चोर से साहू बनो, खराब से अच्छा बनो, पापी से धर्मात्मा बनो, धर्मात्मा से पापी मत बनो। और गृहस्थ से साधु बनना अच्छा है, साधु से गृहस्थ हो जाना अच्छा नहीं। भोग से त्याग लेना अच्छा है, और त्याग से जो है भोग में चला जाना अच्छा नहीं, ठीक नहीं है। ऊपर से नीचे नहीं गिरना, नीचे से ऊपर उठना, बंधन से मुक्ति में जाना ठीक है, और मुक्ति से क्या बंधन में लौटना ठीक है, कभी ठीक नहीं। साहू तो साधु को कहते हैं, चोर किसको कहते हैं? लोभी, कामी, क्रोधी, मोही, लंपट, लबार, चिनार, झूठे, ठगाबाज, ठग, ठगाबाज, और चुगलखोर, निंदक, झूठ बोलने वाला, ऐसे प्रपंची को कहते हैं चोर। गुरुआ लोगों को कहते हैं चोर। तो गुरुआ लोग, धार्मिक लोग, विषयी लोग, ये सब चोर हैं। छिपाने वाले, बात छिपाने वाले, कर्म छिपाने वाले, भूलने बुलाने वाले, तो ऐसे जो है कि साहू से चोर हो गए। और चोरी लोगों से, ऐसे जो है दुष्कर्मी लोगों से, कुसंगी लोगों से ही अपने हित मान लिया, तो जो है कि उन्हीं से प्रेम कर लिया, तो जो है कि अब उसी मार्ग में चले जाएंगे। तो इससे जो है सदगुरु बतला रहे हैं, देखो साहू से चोर कभी होना नहीं। तुम तो स्वयं साहू, साधु, सज्जन और धर्मात्मा, परोपकारी जब पहले से है तो उसी में टिकना, उसी में आदर है, उसी में मान है, उसी में सम्मान है, उसी में यश है, उसी में कीर्ति है, उसी में भलाई में, उसी में विश्वास है, इज्जत है। तो क्यों गिरते हो, क्यों नष्ट भ्रष्ट होते हो, क्यों जो है कि फिसलते हो, क्यों ऐसी आसक्ति को लेते हो? यदि भूल से कभी जो है कि चुक गया हो तो अभी संभलो। साहू से चोर कभी में नहीं होना। चोरों से हित और मित्रता कभी करना नहीं, चोर को हित मानना ही नहीं। गुरुआ लोगों के संग साथ और विषय लोगों के संग साथ छोड़ो। जो भूले बुलावे और छिपे छिपावे, जीव को बंधन में डाले, तो वही सब जो है कि घातक चोर है। तो ऐसे किसी के भी जो है कि संग साथ मत करो। एक तो जो है कि ब्रह्मेश्वर आत्मा परमात्मा की मानंदी चोर है, मिथ्या मानंदी, मिथ्या आशा भरोसा। और गुरुआ लोग और विषयी लोग, स्त्रियाँ और जो है कि विषय विकार, ये सब चोर हैं। अब इनके संग साथ में हित मानना, सुख मानना, कल्याण मानना, भलाई मानना, ये सब अज्ञानता है। करेगा तो तुम्हारे को ये सब तो सरक जाएंगे, सारा दंड कष्ट क्लेश दुख भोगना तो तुमको ही पड़ेगा। जब दुख भोगे सामने में आएगा, घबराओगे, पछताओगे, तड़पोगे, तब क्या है? तब जानने उससे क्या होता है? फिर तो भोगे बिना छुटकारा होगा ही नहीं। पहले ही जानो, पहले ही समझो, पहले ही निश्चय करो। तो इस तरह से जो है कि साहू के साहू, साधु के साधु, सहनशील के सहनशील बने रहो। चोर बनना नहीं, बात नहीं चुराना, चीज नहीं चुराना, काम नहीं चुराना, सिद्धांत नहीं चुराना, और अपने जो है कर्तव्य नहीं चुराना। कोई चोरी करने नहीं। धन की चोरी छोड़ देना, मन की चोरी छोड़ देना, धन की चोरी छोड़ देना, वतन की चोरी छोड़ देना, कर्तव्य की चोरी छोड़ देना, सब छोड़ जाए। चोरी से रहित साहू के साहू, सज्जन के सज्जन,
धर्मात्मा, साधु बने रहो, साधनशील, सहनशील। और जो है कि चित्तबुद्धि मन अहंकार जो है कि दुर्गुण, ये सब चोर है। इनसे हित नहीं करना, प्रेम नहीं करना, इनमें लिप्त नहीं होना, भूलना नहीं, इनके जो है कि भूल भुलैया से दूर हो जाना। हे जीव तब जानोगे, या तो छूट जाओगे तब जानोगे, या तो जब दंड पड़ेगी तब जानोगे। जब छूट जाए अपने स्वरूप को पहले जानो। नित्य सत्य अखंड अजर अमर अविनाशी अच्छे सनातन जो स्वरूप है उसको पहले ही जानो। अब आखिर में प्राण छूटने के समय में तो जान नहीं सकोगे, उस समय में स्थित ठहराव भी नहीं हो सकेगा। जब आखिर पड़ेगा अब तुमको जो है उस समय में जो है जान के कुछ होता नहीं। पहले जानो, पहले समझो, पहले बूझो, पहले स्थिति ठहराव करो। समय रहते ही, शक्ति रहते ही, आयु रहते ही, होश हवास रहते ही सारा भवबंधन से छूट करके और जो है कि अपना कार्य जो है कि पहले पूरा करो। फिर जो है कि तुमको पीछे पछताना नहीं पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा, व्याकुल होना नहीं पड़ेगा। ऐसा जो है कि अपने जीवन कल्याण का सत्पुरुषार्थ पहले ही पूरा करके अपना स्थिति बना लो, ये इसका भाव है। ताकि पूरी पड़े जाके गुरु ने लखाई बात, ताके बेड़ा बूढ़ी हैं फिर अवगत भाग। ताकि पूरी क्यों परे जाके गुरु ने लखाई बात, ताके बेड़ा बूढ़ी है फिर अवगत घाट। 192। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अरे जाको गुरु ने पारख पद की बात लखाई नहीं, ताकि पूरी कैसे पड़ेगी और स्थिति कैसी होगी, कल्पना कैसे छूटेगी। तो ताका बेड़ा गर्भवास में फिर डूबेगा। यह सदगुरु बतला रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब पारखी संतों ने यथार्थ जो रास्ता बताया, उस रास्ते से जाने में तो सुगम है, सरल है, निश्चिंत है, निर्भय है, निस्संदेह है। वो तो अवश्य ही जो है कि कल्याणकारी स्थिति बनाने वाला ही है। अब गुरु ने पारखी संत मिले नहीं, गुरु मिले नहीं, बात कही हंस मार्ग, कल्याण मार्ग, मुक्ति मार्ग, गुरु ने जो है लखाया नहीं, दृढ़ाया नहीं। अब उसकी पूरी उद्धार, कल्याण, मुक्ति का कार्य पूर्ण कैसे होगा? नहीं होगा, अपूर्ण ही रह जाएगा, अधबीच में ही रह जाएगा, अधूरा ही रह जाएगा। गुरु ने लगाया हो तो पूरा हो जाएगा, सफल हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, बन ही जाएगा। अब गुरु ने तो लगाया नहीं, गुरु का अनुभव नहीं, गुरु का निर्णय नहीं, गुरु का बोध नहीं, गुरु का वैराग नहीं, गुरु का विचार नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं। जिसको गुरु ने रास्ते ही नहीं बताया, वो मन माने चल दिया जंगल में, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा? जानता तो है नहीं, लेकिन घनघोर जंगल बंधन में जाएगा, विषय जाल में जाएगा, तो उसको जो है कि पूरा नहीं कर सकता है। तो गांव में नहीं जाएगा, अपने ठिकाने में नहीं पहुंचेगा, तो जो है कि उसका बेड़ा घाट ही नहीं जानता है। और नाव खे के, बेड़ा खे के पार ले जाना भी नहीं जानता है। बेड़ा बना भी लिया तो अवघड़ घाट में फिर के, घूम के, चक्कर लगा करके
बूढ़ी है डूबेगा, वो तो जो है कि तिरछा चला जाएगा, अब पानी के भंवरी में जो है पड़ जाएगा, किनारे भी नहीं लग पाएगा। एक तो जंगल का रास्ता चला जाएगा, गांव छूट जाएगा, और दूसरा बेड़ा कहीं नदी जो है, बड़ी नदी है पार करने की है, वो भी सीधा नहीं ले जा पाएगा, अपने तो चला नहीं पाएगा और दूसरे कोई चलाने वाले हैं, अवगत घाट में जा करके जो है कि डूब मरेगा। उसी तरह से जो है कि अब ये बतला रहे हैं, अपने आप मनमति से जाने वाले का कार्य सिद्ध नहीं होता, बिना अनुभव का काम सिद्ध होता नहीं, बिना बोध वैराग काम सिद्ध होता नहीं, क्षणिक जो है उद्वेग का कार्य सिद्ध होता नहीं, क्षणिक जो है कि रंज से जो है किया हुआ काम पूरा होता नहीं। अब किसी को जो है कि गुरु माना नहीं, अपने भेष बना लिया तो वो क्या होगा, वो अहंकारी होगा, इधर उधर पुस्तकों से इधर उधर से बातें सीखेगा, गुरु किसी को मानेगा नहीं। मैं ही गुरु हूँ, मैंने ही जान लिया कह करके लेगा, बहुत संग्रह करेगा, अब किसी को जो है कि नियम में नहीं चलेगा, वो भी घमंडी, अहंकारी, भ्रमिक, मनमौजी, मनमुखी होगा, तब उसका भी जो है कि उद्धार नहीं होगा, उसी का नहीं होगा तो अब उसके पीछे लगने वालों का कहाँ से होगा। इसलिए गुरु परंपरा भी चाहिए, ज्ञान का जो है कि निर्णय भी चाहिए, स्वरूप स्थिति भी चाहिए, ठहराव भी चाहिए, रहनी रहस्य भी चाहिए, सब एक जो है कि व्यवस्थित होना चाहिए। जिसके मन में जो आया तैसा करने से नहीं ही होगा। इसलिए इसमें क्या बता रहे हैं, गुरुमुख मार्ग यानी गुरु परंपरा से चलने का ही बता रहे हैं। जिसको गुरु ने बात नहीं दिखाया उसका पूरा क्यों पड़ेगा। मुक्ति का कार्य या भक्ति का कार्य, वैराग्य का कार्य, उद्धार का कार्य भी पूरा कैसे होगा। क्यों, वो तो अहंकारी बनेगा, भ्रमिक बनेगा या विषयी बनेगा, कहीं जिनी में कहीं मोटी माया में जो है फंस जाएगा। उसका बेड़ा जो है कि ये जीवन तो घूम फिर करके अवघट घाट ब्रह्म भ्रम या जो है कि विषय चक्र में जाके डूब जाएगा। या तो विषय कोई सार मानेगा, बहुत सी जो है कि दार्शनिक घूम फिर के आके जो है भोगों को ही जो है कि परिपुष्ट कर लिया, भोग में ही जो है फंस गए, भोगी बन गए। भिक्षु का भेष छोड़ दिया, सन्यासी का भेष छोड़ दिया, कम्युनिस्ट बन गया और भोग विषय में जाके लिप्त हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा उसका जितना तमाशा था, विद्या था, उसको ले जा करके वही भोगने में उसको गिरा दिया। ऐसा तो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। चतुर्वेदी हुआ, भोग में जाके फंसा। सतशास्त्री बना, भोग में जाके फंसा। पढ़ी पढ़ी पंडित किया पे बिसरे, उक्ति युक्ति तब सब ही बिसरे, ये विचार सागर में बतलाया। तो ऐसी जो है कि विषय के आकर्षण ज़्यादा, विषय की आसक्ति ज़्यादा। अब सारा जो अंत में जो है कि वहीं जा कर के गिरना और जो है भुलाना हो रहा है। किए हैं, करा रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए गुरु परंपरा से न चलने वाले का तो शायद ही पूरी नहीं पड़ती। इसलिए गुरु परंपरा लेना ठीक है, अनुभवी का जो है कि लेना ठीक है। अब जानकारों से जो है कि लाभ उठाना ठीक है। इस पूरा तो अपने ही करना है, पुरुषार्थ तो अपने ही करना है। सहायता, समाधान, निश्चय और जो है कि नियम, भेष थोड़ा मोटा मोटा तो जो है कि लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ता है। परंपरा लेना पड़ता है। इसलिए जो है कि गुरु मर्यादा, गुरु परंपरा पारखी संतों का लेव।
अब उधर जो है वेद को छोड़ा, शास्त्र को, पुराण को छोड़ा, और जो है वाणिजाल खानीजाल सब दर्शन 96 पाखंड को परित्याग करने के बाद में पारह गुरु का वेश चाहिए, पारह गुरु का उपदेश चाहिए, पारह गुरु का सिद्धांत चाहिए, हमसराहनी रहस्य चाहिए, सद्गुण धारण करना चाहिए, सच्चा मनुष्य होना चाहिए। मनुष्यत्व का जो है कि धारण करना तो आवश्यक है। सच्चा मनुष्य होना, सारग्राही होना, हमसराहनी धारण करना, और अपने ही जो है सत्पुरुषार्थ से स्थिति ठहराव करना, अपने आत्मकल्याण करना, ये इसका तो आवश्यकता है। इसलिए गुरु से ही बात लखो, मार्ग लखो, बात कही मार्ग पहले गुरु से लखो, गुरु का लखाया हुआ हो, गुरुमुख से ही श्रवण मनन निधिध्यासन करो, फिर अपने ही बढ़ाओ उसको, सुनो समझो बूझो समाधान करो, फिर अपने बुद्धि विचार पुरुषार्थ से उसको जो है कि और ज़्यादा बढ़ाओ, अपने अनुकूल से अपने उद्धार करो, तब उसके पूरी पड़ जाएगा, समाधान भी हो जाएगा, रास्ता भी निकल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, और अपने जो है कि स्थिति ठहराव करने के लिए आधार भी मिल जाएगा। फिर बेड़ा ये लंबी लंबी जो है कि लकड़ियों को बांध करके जो है नदी से पार जाने के लिए जो एक आधार बनाया है, उसका बेड़ा कहते हैं। उसी का बेड़ा ये मनुष्य जीवन का बेड़ा है। अपने सद्गुण के जो है कि बल्ली बांध करके जो बनाया है, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक गुरु भक्ति वैराग्य, तो ये कभी नहीं डूबेगा, ये तो उतरा ही रहेगा, अवघट घाट में लगेगा ही नहीं। अवघट घाट ब्रह्म और विषय है, स्त्री विषय भोग विषय, और जो है ब्रह्म ब्रह्म का जो है अवघट घाट में वो जाएगा नहीं हमसे, सिर्फ सीधा अपने जीवन कल्याण में जाएगा, अपने उद्धार में जाएगा, अपने स्थिति ठहराव में जाएगा। तो जो है कि वो कभी भी इधर उधर फिरेगा नहीं। ऐसे जो है कि अपने आप में बना लो, अपना जीवन नौका को पार कर लो, अपने बेड़ा को पार कर लो, मुक्ति में जो है कि जीते ही मुक्त हो जाओ। स्वरूप स्थिति हमसराहनी रहस्य को पूरा धारण करने वाले, ऐसे स्वरूप स्थिति बना करके यह जो है कि पहले ही अपने जो निर्बंध स्वच्छंद मुक्त बन के अपना कार्य पूरा कर लो, ये इसका भावार्थ है। जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। ये जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। 153 गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अपने स्वरूप को गुरुआ लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। अपने स्वरूप को देखने के विषय गुरुआ लोग ब्रह्मादिक अंधा है, अंधा, क्योंकि यथार्थ पारक स्वरूप उनको भी नहीं मिला। देखो उनकी वाणी, उनका वेद, उनके सिद्धांत, उनके ग्रंथ वेद शास्त्रादिक सब विदित हैं, प्रथम भाष पर्यंत सब कहते हैं, आगे गति किसी की नहीं चलती, चली नहीं। तब कारण कार्य एक भाव करके अन्वय सबों ने की सिद्ध किया, सोई स्वरूप माना। और चेले लोग जो आगे गए तो किसी ने भी उनके सिद्धांत की कसर को नहीं जाना। वेद वाणी का धोखा भी किसी के बूझने में आया नहीं। ऐसी अहली तरफ इस पार जो उनके चेले लोग गए तो कोई समझते नहीं और समझ के चलते भी नहीं, सब अंधाधुंध में चले जाते। इसलिए इस जगत के जीव सब अंधे जाकर के गुरुवार लोगों से मिले, तो वो भी मूल के अंधे गुरुवार लोग भी,
और जो वेद के भरोसे बैठे हैं सो वेद जन्म अंधे। जिससे जगत अंधा मिला तब राह बतावे कौन। अंधे को अंधा मिला तो राह कौन बतावे, कोई नहीं बताएगा। तब ढकेला ढकेली दोनों को ऊपर आए। तब कहते हैं जो है कि एक तो जाना ही नहीं, स्वयं नहीं जाना, दूसरा बूझा नहीं, पूछा नहीं। बूझना पूछना, एक तो अपने जो है कि रास्ता नहीं जानता था, दूसरा जो है कि जो आगे बढ़ा तो किसी से पूछा भी नहीं। तीसरा समझ करके गौन कहिए चलना, समझ करके भी नहीं चला। जो अंधा चला जा रहा था अब उसको रास्ते में अंधा ही मिला। अंधे को अंधा मिला तो कौन किसको रास्ता बनाए, कोई बताने वाला नहीं, वो भी नहीं देखता। इतने अंधा वहीं उतते अंधा जाए, अंधे अंधा पे लिया दोनों को खड़ा। तो वहाँ किसी को कोई जो है कि फायदा नहीं हुआ। तो इस ऐसा जो है कि हाल चाल हुआ। तो ये कबीर साहब क्या बतला रहे हैं? कबीर साहब बतला रहे हैं अनादिकाल के संसार में अनंत मनुष्य हुए। आप कबीर साहब के पहले स्वयं स्वरूप का दृढ़ निश्चय, विषय वासना और वाणी कल्पना ब्रह्मेश्वर आदि के मानंद से रहित हो करके मोटी झीनी माया से अलग हो करके जानने वाला तो कोई निकला नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव सनकादि कौनकादि वशिष्ठ व्यास पाराशर बहुत से ऋषि मुनि हुए, सुखदेव आदि दत्तात्रेय आदि, जितना जो है कि बीजक में नाम गिनाए हैं कबीर साहब, उन सबको जो है कि शुद्ध पारक स्वरूप का जो है निश्चय बोध हुआ नहीं। कोई खाने जाल कोई बाणी जाल झीनी माया में भूले पड़े। अब बुझा भी नहीं, समझा भी नहीं, अब जाना ही नहीं, स्वयं जाना नहीं, और जो है कि अपने स्वयं बुझा भी नहीं, विचार विवेक किया भी नहीं। अब दूसरे किससे पूछें, जानने वाला कोई था भी नहीं। अब समझ करके भी नहीं चले। तो ऐसा जो है कि जब पहले ऐसे ही थे, जब कोई जानने वाले थे ही नहीं और जो है कि समझने वाले थे नहीं, तो अब कौन किसे पूछे, क्या पूछे? कोई गांव ही नहीं, गांव का नाम ही नहीं मालूम, क्या पूछे, किससे पूछे? यहीं बिना पूछे घूम फिर के आए और जो है कि वहाँ पता लग गया तो लग गया। अब जो है कि गए ही नहीं, अपने विवेक ही नहीं किया, अपने विचार ही नहीं किया, अपने परीक्षा ही नहीं किया, अपने ही जो है कि निर्णय नहीं किया तो दूसरा कौन करे? तो अब ये तो कबीर साहब ने जाना। कबीर साहब के पहले तो अंधे को अंधे ही मिलते रहे, कोई किसी को रास्ता बताने वाले थे नहीं। तो ऐसे जो है कि विकट समय में कबीर साहब एक जो है कि महाज्ञानी हुए। महाज्ञानी हुए तो जो है कि विवेकी हुए, परीक्षक हुए। उन्होंने जाना जड़ अलग है, चेतन अलग है, जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं, अब चेतन के स्वरूप से जड़ की उत्पत्ति भी नहीं। जड़ में कार्य कारण है, चेतन का कार्य कारण नहीं है। अब चेतन भी जो है कि जितना जो है कि देहधारी जीव उतने अलग अलग हैं, पुरुष नाना, अनंत अनंत जीव अखंड अखंड हैं, स्वरूप स्वरूप से जो है कि नित्य नित्य है, सत्य सत्य है। ऐसा जो है कि
परीक्षा दृष्टि पारक ज्ञान, इसके मालिक कर्ता धर्ता ब्रह्म ईश्वर परमात्मा भगवान अल्लाह खुदा कोई नहीं, जड़ समूह नहीं और